Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. This is geography and National Book Foundation. Students, today we are going to solve the exercise unit 2, mountains, plateaus and valleys. So let's start. Here I want to share the skills. Here students, यानी इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप होंगी वो ये होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूज़ मैप्स, GIS और गूगल मैप्स टू आइडेंटिफाई माउंटेन्स, प्लेटेज एंड वैलीज ऑफ द वर्ल्ड. यानी आपके अंदर आइडेंटिफिकेशन की स्किल्स जो है ना वो डेवलप होगी जब आप गूगल मैप्स यूज़ करेंगे, GIS यूज़ करेंगे, मैप्स देखेंगे, आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, माउंट्स के टाइप्स को, प्लेटेज के टाइप्स को, वैलीज़ को. ठीक है. सेकंड स्किल जो आपके अंदर डेवलप होगी वो है जी, यूज कोऑर्डिनेट्स टू रीड 6 फिगर ग्रिड प्रेफरेंस टू लोकेट अ प्लेस. आपके अंदर कोऑर्डिनेट्स वाली स्किल डेवलप होगी, रीडिंग स्किल होगी बेसिकली यहाँ पे. फिर गैदर, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा टू एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैलीज. फिर बच्चों आपके अंदर जो है ना गैदरिंग डाटा या एनालाइजिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी. एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट माउंटेन्स टू कंक्लूड विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर कॉमन इन पाकिस्तान. जब आप सारे माउंटेन्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आप इजीली ये देख सकेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से माउंटेन्स कॉमन हैं. एनालाइजिंग, आइडेंटिफिकेशंस, रीडिंग स्किल. ठीक है. फिर इन्वेस्टिगेटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप होगी. इन्वेस्टिगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर वैलीज इन पाकिस्तान. तो इन्वेस्टिगेशन वाली स्किल भी आपके अंदर आ जाएगी. सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. जाते हैं हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. सो दिस इज़ पेज नंबर 37, यूनिट 2 जियोग्राफी. सो यूनिट 2 के हम स्टार्ट करते हैं जी. द नेचुरल फीचर्स दैट मेकअप अर्थ सरफेस आर कॉल्ड. अच्छा जी, अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नेचुरल फीचर्स दैट आर मेकअप द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रिवर्स, ग्लेशियर्स, लैंडफॉर्म्स, सेटलमेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज लैंडफॉर्म्स. A plateau is sometimes called a tableland, hills, mountains, valley. Tableland. Himalayas mountains range is an example of dash mountain. Fold, block, volcanic, residual. Fold. Correct answer is fold. स्टूडेंट्स एक चीज़ याद है कि जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे तो आप ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली खुद से सारे करेक्ट आंसर लगाना शुरू कर देंगे. एक्टिव वॉल्केनोज आर यूजुअली फाउंड अराउंड अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक. The correct answer is Pacific. अच्छा जी, A6 figure grid reference contain dash would give us precise location of a place. 2 number, 4 number, 6 number, 8 numbers. Correct answer is 6 number. V-shaped valleys are formed by rivers, glaciers, winds, sea waves. Correct answer is rivers. U-shaped valleys are formed by winds, sea waves, rivers, glaciers. So correct answer is glaciers. Great Rift Valley is located in East Africa, Europe, Australia, North America. So correct answer is East Africa. Mud volcanoes are located in some areas of Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. So the correct answer is Balochistan. आगे है जी, Tibet Plateau is an example of intermontane pediment volcanic potohar. So the correct answer is intermontane. So students, these are the MCQs of unit number 2, mountains, plateaus and valleys. Now we are going to solve the short questions. What is a fold mountain? Students, answer is fold mountains that were built by the folding of rocks layers due to colliding टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, यानी जब जो कि बनते हैं रॉक्स की लेयर्स के साथ, यानी पत्थरों के साथ बनते हैं, पत्थरों की लेयर्स यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर आते जाते हैं. ठीक है. ड्यू टू कोलाइडिंग, यानी जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपने पढ़ा था ना, टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मूविंग होती है, जब टकराव होता है, ठीक है, तो फिर जो है फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट लाइक इस तरह, जैसे ये लेयर्स बनी हुई है ना, ऐसे आप इस तरह इसको कह सकते हैं. ठीक है. यानी माउंटेन्स की लेयर्स जब बिल्टअप होती हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस बताएं स्टूडेंट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन इन पाकिस्तान. नॉर्दर्न माउंटेन्स आर फिजिकल
एंड कल्चरल डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो शुमाली पहाड़ हैं यानी वगैरह को फिजिकल होते हैं, और कल्चरल डिवीजन होती है इसमें। जैसे सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ आते हैं वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह आते हैं, ठीक है। जब भी हम सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो उनमें ये कंट्रीज़ आएंगे। तो ये चाइना, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान की सेंट्रल डिवीजन की बेस पर इन माउंटेन्स की तकसीम हुई है, ठीक है। अब जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कोई से भी 3 इसमें से जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज रिवर झेलम एंड इंडस फ्लो फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, लेक्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स फीड दिस रिवर्स। यानी जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दरिया, अहम दरिया जैसे झेलम दरिया सिंध जो है, इनमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, किन दरियाओं से आता है, वो इन्हीं पहाड़ों की ग्लेशियर से आता है। ये जो हमारे बड़े बड़े दरिया है ना, दरिया झेलम और सिंध, इनमें जो पानी आता है वो इन्हीं पहाड़ों की ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, ग्लेशियर्स उन्हीं के थ्रू जो है वो ग्लेशियर्स ही इन्हीं दरियाओं को फीड करते हैं। आगे देखिए, करकराक्रम हाईवे पासिंग थ्रू हिमालय एंड करकराक्रम रेंजेस कैरीज लार्ज कमर्शियल एक्टिविटी बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। यानी जो करकराक्रम हाईवे है ये हिमालय और कराक्रम रेंजेस से गुजरता है, और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बड़ी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं के थ्रू, इन्हीं रास्तों के थ्रू होती हैं। पार्टिसिपेशन पैटर्न्स इन पाकिस्तान आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्दर्न माउंटेन्स। अच्छा जी, ये है प्रिसिपिटेशन का मतलब आप यहाँ पर इट्स नॉट अ पार्टिसिपेशन, इट्स अ प्रिसिपिटेशन पैटर्न। प्रिसिपिटेशन पैटर्न कहते हैं जनाब, इट्स आप कह सकते हैं लिक्विड और सॉलिड वाटर, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर के थ्रू वो बारिश की तरह बनता है और ज़मीन पर गिरता है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन पैटर्न जो है ये भी माउंटेन्स की वजह से है, ठीक है। शुमाली इलाका जाते जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, जब वहाँ पे पानी जो बारिश की तरह बनता है और बरसता है तो वो भी जस्ट इन माउंटेन की वजह से होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस है। दीज माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, टिम्बर एंड फ्रूट्स एंड दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सेवरल इंडस्ट्रीज सच एज फर्नीचर, चिपबोर्ड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है, माउंटेन्स पीक प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पाकिस्तान अगेंस्ट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो माउंटेन्स की पीक है, लेट्स सपोज अगर ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, इसकी जो पीक है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि जो इसके अगेंस्ट है सेंट्रल एशिया, जिसमें डिफरेंट मैंने बताया था कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको बचाता है ये माउंटेन्स वगैरह। साइंटिफिक सीनिक ब्यूटी कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी। सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स एरियाज प्रमोट टूरिस्ट रिसोर्ट्स that are a source of income to the local people during the summer. Obviously guys, जिन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती है उनसे जो है टूरिस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो आते हैं और वही जो पैसे वगैरह होते देते हैं वहाँ के लोगों की जो है वो इनकम होती है। इनमें से आपने कोई से भी 3 चूज़ कर लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कोई से भी 3 लाइन्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन बाय वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन का आपने आंसर ये खुद से लिख देना है कि वोल्केनिक माउंटेन्स आर कॉनिकल माउंटेन। कॉनिकल जस्ट मखरूती शक्ल, ये कल कौन की शक्ल का, ठीक है, जैसे ये मैंने कौन बनाई इस टाइप का, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन्स आर कॉनिकल माउंटेन बिल्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लावा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा लावा, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लावा और पायरोक्लास्टिक मटीरियल अराउंड द वेंट्स, ठीक है, ऑफ द वोल्केनिक। यानी वेंट्स रेफर टू द सिंपली यू कैन से इट्स रेफर टू द प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये वोल्केनो देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इट्स बिल्ड, ये कौन की शक्ल का होगा, ठीक है, बिल्ड इट्स अ कॉनिकल माउंटेन, ठीक है, ये कौन शक्ल का पहाड़ होता है, बिल्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लावा, जो कि आग से बनता है, ठीक है, और पायरोक्लास्टिक मटीरियल अराउंड द वेंट्स ऑफ वोल्केनिक, ठीक है, और जो ये प्रेशर वेंट्स जो होता है ना, जो ये वोल्केनिक का जो वेंट्स है, जो प्रेशर है, इससे जो है ये निकलता है और ये बर्न करता है सारा, ठीक है। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ यहाँ पर मड वोल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। आंसर इज़ करकराक्रम, हिमालय, हिंदुकश, ठीक है, फिर इसमें आ जाता है सफ़ेद को, वज़ीरिस्तान हिल्स, कोहे सुलेमान, कीर्थर। ये जो माउंटेन्स है ये पाकिस्तान की रेंज में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए जी,
कंपेयर टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेटर्स, यानी माउंटेन्स और प्लेटर्स की जो है दो करेक्टरिस्टिक बताएं। एंड आंसर इज़ माउंटेन्स, और मैंने ये प्लेटर्स दोनों को बना दिया, इनका कंपैरिजन आपने करना है। जो माउंटेन्स होते हैं ये रेज एटलीस्ट 1000 मीटर अबव द लेवल, ठीक है ना। जो माउंटेन्स है ना ये 1000 मीटर बुलंद होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस लेवल, या आप ये कह लें कि सी लेवल। जो प्लेटर्स हैं ये 300 मीटर अबव द सी लेवल, इनकी यानी कि ये होती है, रेजिंग होती है। एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्टीप स्लॉप्स, और जो प्लेटर्स हैं ये टेबल शेप लैंड्स होती हैं। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इन द लॉन्ग क्वेश्चंस। होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।